चलिए बच्चे, आज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ा जाए बिहार बोर्ड का। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुका है, आज ये तीसरा लेक्चर है। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है तो ध्यान दीजिएगा, 3 होता है। पहला जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा समाजवादी और तीसरा क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो आपको सवाल यही बनता है क्या कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका अन्य नाम क्या है। तो आपको याद करना है क्या कि जो भी यहाँ पे लिखे हैं क्या कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका अन्य नाम क्या है, तो बाजार अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, ये आपका बीबीआई है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा क्या कि किस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बोलिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको आप बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपसे क्या लिखेंगे क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन का निजी क्षेत्र के पास होता है अधिकार, और नहीं तो निजी व्यक्ति के पास अधिकार होता है। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे क्या कि टेस्ला कंपनी जो है वो कार बनाती है। ठीक है, तो टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है, ठीक है, तो उसमें जो टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर होंगे या जो उनके मालिक होंगे, तो उसमें क्या करते होंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते होंगे अपना। ठीक, तो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक, तो उस पर किसका अधिकार होता है, ठीक, तो वहां के जो फाउंडर हैं या वो जो मालिक हैं उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन होता है उस पर किसका अधिकार होता है, तो यहाँ के मान लीजिए कोई निजी क्षेत्र मिलकर कुछ कार्य कर रहा है तो उसका होगा, और नहीं तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक, तो उसका क्या उद्देश्य होगा कि अधिकतर से अधिक क्या किया जाए, लाभ कमाए। तो वैसे ही अगर यहाँ पर कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, लाभ कमाया जाए। ठीक है, अब आपसे यहाँ से सवाल बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि कौन सा जो देश होता है वो किसके अंतर्गत आता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो अमेरिका जो देश है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको याद करना है कि जो अमेरिका जो देश है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जापान किस में आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया किसके अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में याद करना है, तो सबसे पहले याद करना है क्या कि इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है क्या कि इस पे किसका अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या निजी क्षेत्र के लोगों का अधिकार होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट याद करना है क्या कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। चौथा क्या, आपको 3 एग्जाम्पल याद करना है, पहला एग्जाम्पल अमेरिका, दूसरा क्या जापान और तीसरा क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानिए। तो क्या जैसे इसको क्या, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी बताया है कि इसको बाजार अर्थव्यवस्था के जाना जाता है। ठीक, तो इसको भी क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या जाना जाता है, तो राज अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे इस पे किसका अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक, तो वैसे इस पे किसका अधिकार होगा, तो इस पे अधिकार क्या होगा, सरकार का होगा या सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों का अधिकार होगा, सभी लोगों का अधिकार होगा। ठीक, वहां पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता था, इस पे किसका होता है, सरकार का या सभी लोगों का होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, पैसा कमाया जाए उससे, या ज्यादा से ज्यादा उसमें लाभ कमाया जाए। लेकिन जो समाजवादी जो होता है अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है, उसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य यही होता है कि मानव का कल्याण कैसे हमको करना है, यानी कि मानव कल्याण के संबंधित है। ठीक है, उसमें उदाहरण क्या था, तो उसमें उदाहरण आपका था अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था। इसमें क्या है, इसका उदाहरण क्या है आपका, तो चीन है, रूस है, काबुल है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको बहुत बढ़िया समझ में आया हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना जाए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जोड़ को क्या बोला जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए वही लिखे क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जोड़ होता है उसको क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इसमें दोनों होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इस पर होता है। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस पर अधिकार किसका होता है, तो निजी क्षेत्र का होता है। ठीक है, और जो आपका समाजवादी होता है उस पर किसका अधिकार होता है, तो सरकार का। लेकिन जो ये
मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस पर किसका अधिकार होता है? तो निजी क्षेत्र का भी अधिकार होता है और सरकार का, दोनों का होता है। ठीक है, चलिए उसमें उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी का उद्देश्य यही था कि लाभ कमाना था। ठीक है, और जो आपका समाजवादी था उसका उद्देश्य क्या था? कल्याण करना, मानव कल्याण करना। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों का अगर जोड़ है तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों उद्देश्य होगा। तो यानी कि इसका उद्देश्य लाभ भी कमाना है और क्या करना है? कल्याण भी करना है। ठीक है, चलिए, और इसका जो उदाहरण है, उदाहरण सबसे यही आपके एक बुक में दिया हुआ क्या है कि भारत जो ये आपका VVI है, इसमें आया हुआ बहुत बार सवाल आया हुआ है क्या कि जो भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत की है? तो आपको याद करना है क्या कि जो भारत है उसकी जो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसको आपको एकदम VVI जितना भी आप इसको स्टार बना दीजिए, बहुत है। ठीक है, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि जो भारत है वो किसके अंतर्गत आता है? तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए।